तो कैसे ये करना है, इस पे बातचीत कर लेते हैं। कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे हमारे कुशल गृहिणियां भी मौजूद हैं, जैसे नेहा मैम है, रीना मैम है, इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जया मैम है। तो सबको मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, और वैसे भी बाकी सारे और लोग भी जितने हैं, सबके लिए कॉमन एग्जांपल देता हूं। सबके सब सब्जियां खरीदने जाते हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं सब्जी खरीदने जाते हैं। कैसे सब्जी खरीदते हैं? मार्केट में पहुंचते हैं, अच्छा उठा लो सारी सब्जियां, ऐसे खरीदते हैं क्या? जो सामने पड़ गया वो खरीद लिया? नहीं, ऐसे नहीं खरीदते हम सब्जियां। हम उसमें भी दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं? वहां पे हम चूज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। हम समझते हैं, हमने मान लीजिए 3 सब्जियां लेनी है, 3 दिन का टारगेट बना के चलते हैं कि हर 3 दिन पे हम सब्जी खरीदने जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब्जी जो मैं खरीद रहा हूं, ये आज बना लेनी है, आज या आज शाम तक बना लेनी है, वरना इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी सब्जी मैं दूसरी कल बना लूंगा, और तीसरी सब्जी जो मैं बनाऊंगा, इसको ये वाली सब्जी मैं परसों बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा परसों? क्योंकि ये आराम से तब तक फ्रेश रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब सब्जी लेने में इतना दिमाग आप लगाते हो, तो प्रोडक्ट लेते वक्त क्यों नहीं लगाते? स्मार्टली प्रोडक्ट को चूज करो। इस महीने आप एक चीज देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे आप सब इजीली अपने जो है बिजनेस को और बेहतर बना सकते हो। आप सबके सब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाइफ में, जिंदगी में सफल वही व्यक्ति होता है जो कंसिस्टेंट होता है, एक ही काम को बार बार सही तरीके से करता है। और करते करते अगर वो कहीं पे थोड़ा कम कुशल होता है या एक्सपर्टीज उसके अंदर कम होती है, तो धीरे धीरे वो परफेक्ट होता चला जाता है उस काम के अंदर। इस चीज में आप देखेंगे कंसिस्टेंस का एक सिंपल सा, आप समझ गए होंगे मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूं, वो है आपकी कंसिस्टेंसी स्कीम। कंसिस्टेंसी स्कीम के माध्यम से आप अपने आप को रेगुलर बना सकते हो, आप अपने बिजनेस और उसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट्स का। आज आप अपने घर में आप अपने आसपास अगल बगल अगर चारों तरफ देखते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि आप पड़ोस में देखते हो या कहीं आसपास में देखते हो, अपने जानने वालों को देखते हो, तो इसके घर में एक ऐसा लड़का है, एक ऐसी लड़की है जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है। उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि जो है उसे लाइफ में सफल होना है, अपना गोल अचीव करना है, जिसके लिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ती है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन की टेंशन होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है आपके ऊपर। अभी अभी 10th बोर्ड का एग्जाम निकला है, अब बच्चे बड़े खुश हैं, रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट है, वेरी गुड। बट एक छोटी सी, एक बहुत अच्छी सी आवाज आई थी साथ में जो लोग सुन नहीं पाते। वेलकम टू द स्ट्रेस वर्ल्ड। आप सबका स्ट्रेस भरी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हम आपके दिमाग में और प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये दुनिया कुछ और नहीं है, प्रेशर कुकर है। यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है, लाइफ का प्रेशर आता है, वर्क का प्रेशर आता है, कई बार आपकी टीम का प्रेशर होता है, फैमिली में इतनी सारी इश्यूज होती है उसका प्रेशर होता है, आप जहां रह रहे हो तो सोसाइटीज में उसका प्रेशर होता है। बहुत सारी तरह की प्रेशर आपके ऊपर, गवर्नमेंट प्रेशर डालती है, रिलेटिव्स प्रेशर डालते हैं, तो आप धीरे 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 प्रेशर कुकर बन जाते हैं। बट प्रेशर कुकर की एक खास बात होती है, एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है। अब इतना सारा स्ट्रेस लोगों के पास है, तो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि लोगों के स्ट्रेस को कम करके उनके मेंटल एबिलिटी को बेहतर करे, तो वो उन सब लोगों के काम की चीज है। मतलब आप आसपास देखो, हर व्यक्ति के काम का प्रोडक्ट तो वेस्टीज लाता है आपके लिए मेटा माइंड। अब आप मेटा माइंड से अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो, और अगर आपने 12 तारीख से पहले पहले 2 मेटा माइंड को रिलीज किया, 2 मेटा माइंड को बाहर निकाला, तो आपको पता होगा 33.4 और 33.4 यानी कि 60 पीवी की कंसिस्टेंसी हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि उस पे आपने देखा कि 66.48 जो है पीवी का आपका बिजनेस 12 तारीख से पहले पहले हो गया। और आप देखोगे, दो, मैंने कहा सिर्फ दो, लेकिन आप देखो सिर्फ दो जो है बॉटल से काम नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे कि उसके बाद आपके पड़ोस के पड़ोस में जो बैठा है उसके भी दिमाग पे स्ट्रेस है, तो उसे भी दो। उसके बाद और लोगों को देखोगे, चारों तरफ आपकी उसके आपको जो है आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे, आप कह सकते हो ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें उसकी जरूरत है। सो आइडेंटिफाई द डिमांड इनटू द मार्केट एंड देन प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स।
आपको ये जो एक प्रोडक्ट है ना, इसकी डिमांड क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। पीपल आर ऑलरेडी सफरिंग एंड दे हैव डिमांड। आपको क्या करना है? आपको सप्लाई स्टार्ट करनी। और जब आप ऐसा कर दोगे तो इसका फायदा क्या होगा? आप देखो, एक व्यक्ति एक आईडी पे कम से कम 4 चाहे तो एक आदमी मैक्सिमम 4 जो है कंसिस्टेंसी चला सकता है 60 पीवी की, 4 कंसिस्टेंसी चला सकता है 100 पीवी की एक आईडी पे। हुआ ना फायदा? 4 का आपको फायदा मिला। अब कुछ लोग करते क्या है, अब इस पे बात करते हैं। 12 तारीख से पहले पहले अगर आप वो कर लेते हो तो आप अगली 12 उसके बाद जो है आप किस तरीके से तैयार होगे उस पर भी हम बात करेंगे। अब कुछ लोगों की बात करते हैं। कुछ लोग नहीं, 90% लोग आखिरी में 2,500 का प्रोडक्ट पाने के लिए कंसिस्टेंसी करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो, ऐसा होता है या नहीं होता? 90, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो साथ ही साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं तो होता है सर। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है। 90% लोग लास्ट में 2,500 ये 2,500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री पाने के लिए जो है कंसिस्टेंसी करते हैं। यही तो लोग चूक जाते हैं, अपनी सफलता को, अपने सक्सेस प्लान को डिले कर देते हैं। वो 2,500 के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए फ्री प्रोडक्ट नहीं है। वो 2,500 के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, सोचो ना, आपको मिलते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को 2,500 से 2,50,000 पर लेकर जा सको। सोचने की हिम्मत तो करो यहां पे। यहां सोचो, अपनी सोच का नजरिया बदलो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो। आप उस 2,500 के प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ यूजर बनाने में इस्तेमाल करो। वो यूजर जब आप बनाओगे तो आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। आप और लोगों को कंसिस्टेंसी में ले आ पाओगे, अपने टीम में और लोगों को बढ़ा पाओगे। अभी देखो, अभी जितने भी लोग हैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोगों की डाउनलाइन में जो लोग 11% पे थे, 14% पे से 17% पे थे, वो जैसे या 20% के लेवल पर थे, जैसे ही आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान आया सबके सब 11% के लेवल पर पहुंच गए। और सबके सब जो लोगों ने क्वालिफाई कर लिया 2001 प्रोडक्ट के साथ, 2001 पीवी के साथ, वो सबके सब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। और जो लोगों ने नहीं किया वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के दावेदार है। राइट सर। आपका लेवल बढ़ गया। साइड मेंटेनेंस कहां से करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? साइड मेंटेनेंस कहां से करोगे? सो राइट सर। यू नीड टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द पीपल, यानी हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा और नई लेग्स ओपन करनी पड़ेगी। और जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। याद रखना दोस्तों, वेस्टीज पैसे लगवाने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज लोगों का बिजनेस है। यहां लोग बढ़ाओगे, उनका ट्रस्ट हमेशा क्रिएट किए रहोगे तो ग्रो करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप सबको, आप समझ जाओ। बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप सबके सब को जो है मैं कहूं कि आपको 20,000 की शॉपिंग करवानी है, तो भाई 20,000 की शॉपिंग आप 2 लोगों से भी करा सकते हो, एक आदमी से भी करा सकते हो, 4 लोगों से 5-5 हजार करा के भी करा सकते हो। राइट? आप 10 लोगों से जो है 2-2 हजार की शॉपिंग करा के करा सकते हो। लेकिन अगर यही काम आप मुझसे कहोगे करने के लिए, तो मैं बताता हूं, मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा 20 लोग। मैं ये काम कराऊंगा जैसा, क्योंकि हमें अपनी सोच को मैच करना है कंपनी की सोच के साथ, तभी हम ग्रो करेंगे। हम 20 ऐसे लोगों को मैं ढूंढूंगा जो लोग 1,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। क्या 1,000 रुपए की शॉपिंग लोगों के ऊपर भारी पड़ेगी? नहीं, नहीं। आसानी से कर देंगे। क्या चीज है आज की डेट में 1,000 रुपए की, क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू है आप जानते हो? वो जो है बदल चुकी है, वैल्यूएशन बदल चुकी है। इजिली लोग 1,000 रुपए खर्च कर देते हैं, जाते हैं नॉर्मल से रेस्टोरेंट में और 1,000 रुपए से ज्यादा खर्च करके चले आते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1,000 रुपए के आपने जो है प्रोडक्ट 20 लोगों से खरीदवाए, आपके 20,000 का टारगेट पूरा हो गया। आप कहोगे 1,000 रुपए किसी ने ज्यादा के भी खरीद लिए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही साथ अब ये मेरे 20 लोग अगर सशक्त रूप से मेरे साथ तैयार हैं, ये 20 लोग मेरे पास हैं, इन्हें पता है
कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और ये इस्तेमाल करने से उनको फायदा, तो जरूरत पड़ने पे मैं उन 20 लोगों से आगे चल के 1500 और 2000 की भी शॉपिंग करा सकता हूं। लेकिन जिसने 2 लोगों से जो है 10-10 हजार की शॉपिंग कराई थी, क्या वो इतना इंक्रीज कर सकता है अपने बिजनेस में? वो उससे ये कह सकता है क्या कि 15-15 हजार की अब शॉपिंग कर लो? मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने हजार, यही काम आप लोग को भी करना है, हजार हजार लोगों की, हजार हजार रुपए की शॉपिंग कराई 20 लोगों से। अब मैंने उसको कह दिया 2-2 हजार की शॉपिंग कर लो। तो पहले 20 हजार की शॉपिंग हुई थी, अब 40 हजार की शॉपिंग हो गई। मेरा रेट डबल हो गया। लेकिन वो जो जिसने 10-10 हजार की कराई थी, वो 10-10 हजार पे ही टिका रहेगा। वो 11 हजार जैसे ही कहेगा ना, वैसे ही लोग बिगड़ जाएंगे, मना कर देंगे, कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा सामान है, ऐसे कैसे। और दूसरी चीज, आपने ज्यादा पैसों की आप शॉपिंग कराओगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? स्टॉकिंग हो जाएगी, सामान इकट्ठा हो जाएगा और आपकी रीपर्चेज नहीं आएगी। और रीपर्चेज आना जरूरी है। हमारे बिजनेस को कंसिस्टेंट बनाने के लिए रीपर्चेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी को कंसिस्टेंसी प्लान में भी लेकर के आते हो या कोई भी सामान दिलाते हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिज और हर नीड। उनकी डिमांड को समझिए, उनकी जरूरत को समझिए। और ये चीज कैसे होगा? ये चीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सबको ये समझना पड़ेगा। आज की दुनिया में एक ऐसा काम है जो हर व्यक्ति कराता है, गवर्नमेंट से लेकर के हर एक एप्लीकेशन वाला तक कराता है, वो होता है KYC, नो योर कस्टमर। चलो, हमारे यहां कस्टमर नहीं होते, सी हटा दो, पी लगा दो। आप किसी नए व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हो, सो नो योर प्रोस्पेक्ट। आपका प्रोस्पेक्ट कौन है? आपका प्रोस्पेक्ट किस लिविंग स्टैंडर्ड का है? आपका प्रोस्पेक्ट कितनी अर्निंग करता है? आपका प्रोस्पेक्ट कौन सी गाड़ी चलाता है? आपके प्रोस्पेक्ट के घर में कौन कौन है? उसके किस किस तरह की दिक्कतें हैं उसके यहाँ पे? वो कैसे इलाके में रहता है? ऐसा नहीं, ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट टू इरेडिकेट, अगर आप रिमूव करना चाहते हो, अपनी नो सुनने की टेंडेंसी को कम करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। वो मूवीज में देखते होगे ना, वो शर्लॉक होम्स टाइप व्यक्ति आता है, वो हर एक चीज की जासूसी करता है, हर चीज को पता करता है, डिटेल बनाता है, काम करता है, तब उसके बाद एनालाइज करने के बाद वो पहुंचता है। तो आप लोग जासूसी नहीं करनी है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि नो योर प्रोस्पेक्ट। कोई भी व्यक्ति आता है, आपकी डाउनलाइन आती है और कहती है कि सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ मीटिंग करनी है, और आपने कहा ओके लेट्स गो, चलते हैं, तुरंत तुरंत चलते नहीं, आस्क क्वेश्चंस। क्या करता है वो व्यक्ति? वर्किंग प्रोफाइल क्या है उसकी? कैसी सोसाइटी में रहता है? कौन सी गाड़ी चलाता है? कुछ सवाल, कुछ ना कुछ यह सवाल पता करो। और अगर वो व्यक्ति कहता है आपकी डाउन नहीं, मैं इतना कुछ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और अगर आप, एक बात बताइए, अगर कोई एक दवाई है आपके पास जिसके नहीं जानते हैं, वो दवाई खाएंगे? नहीं खाएंगे। और नहीं के साथ क्या आ गया? नो। तो नो आया ना, वो नो को रिमूव करना है। सो नो योर प्रोस्पेक्ट। अब आपकी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, सब अपने प्रोस्पेक्ट को स्टडी करके तब जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर लेकर के आते हैं। नाउ बीइंग एज अ अपलाइन या बीइंग एज अ लीडर, नो योर डाउनलाइन। नो योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन को जानिए, कितनी कैपेसिटी है उसकी, किस फील्ड से बिलोंग करता है, उसकी कनेक्टिविटी कितनी है, कितने लोगों को जानता है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ये सारा कुछ जानकारी होनी चाहिए। डजंट मैटर 10वीं डेप्थ में है, 12वीं डेप्थ में है, 50वीं डेप्थ में है, किसी का भी नाम अच्छा सुनने को मिलता है, टेक हिज अपलाइन ऑन कॉन कॉल एंड टॉक टू हिम। बात करो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, इनकरेज करो, बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अगली बार आप नहीं, वो आपको कॉल करेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करता है वेस्टीज। इसीलिए मैंने कहा, अगर आप ग्रो करना चाहते हो सबके सब, आप सब ग्रोइंग स्टेज पे हो, आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपको
अपनी साइकोलॉजी को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी सोच को मिलाना पड़ेगा कंपनी की सोच के साथ। हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काम कैसे करता है। हमारी कंपनी का मैनेजमेंट हमारे यहां ऑफिस के छोटे से छोटे स्टाफ के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है। मैं एरिया सेल्स मैनेजर, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एरिया सेल्स मैनेजर, बट दीपक सर, कन्वर सर, बाली सर, आलोक सर, सब सब कभी भी किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं भी उनसे कभी भी बात कर सकता हूं अपनी किसी भी कंसर्न के लिए। सो दिस शुड बी द बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग बिटवीन यू एंड योर डाउनलाइन। देखो, एनर्जी का जो सप्लाई होता है ना, अगर बीच में एक भी सॉकेट टूटा हुआ हो तो कंप्लीट नहीं होता। स्ट्रक्चर पूरा मजबूत होना चाहिए। तो सबको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अब मैंने ये बताया, अब जैसे ही कोई हमारे नेटवर्क में आता है, जैसे ही कोई हमारे नेटवर्क में आता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होता है? 1 महीने के अंदर अंदर इसको फास्ट स्टार्ट 8% करवाना है। यस और नो? यस सर। ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम ऐसा ही करते हैं, फास्ट स्टार्ट 8% करवाते हैं। मैंने बताया, चूज योर प्रोडक्ट स्मार्टली, नाउ मेक योर परचेज स्मार्टली। जो पीवीस जनरेट करानी है वो स्मार्टली जनरेट करानी है। कैसे करानी है इसको समझते हैं। फास्ट 8% करने के लिए एक सिंगल बिजनेस मंथ के अंदर 282 पीवी करना होता है। 282 पीवीस। 282 पीवीस को कैसे डिवाइड करना है, अब उस पर बात करते हैं। ऑलवेज ट्राई कि हर व्यक्ति की ज्वाइनिंग कम से कम 100 पीवी से हो। 100 पीवी से अगर ज्वाइनिंग कराओगे तो मान लीजिए, मैं बात करता हूं कि मान लीजिए अजीत जी एक न्यू कमर है, बिल्कुल नए हैं, वो आए इस बिजनेस सिस्टम के अंदर। मैंने इनसे कहा कि आपको 6 डायरेक्ट डाउनलाइंस को आपको 100 पीवी कंसिस्टेंसी में लेकर के आना है। जनरली जब कोई व्यक्ति अपने 6 डायरेक्ट डाउनलाइंस को फास्ट स्टार्ट 8% कराता है तो उसको 2000 रुपए की अर्निंग होती है, 2000 के प्रोडक्ट मिलते हैं। यस और नो? राइट फायदा सर। होता है। अब राइट। वो 2000 पे रह जाता है। अब देखो उसे हम 4500 का बनाएंगे। कैसे? जब हमने 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराई, किससे? 100 पे भी सर। 100 पीवी से 2500 आ गए। राइट सर। 12 तारीख से पहले पहले 6 लोगों की ज्वाइनिंग हमने करा दी, अच्छे से तैयारी करके, प्रिपरेशन करा के, जिसका थोड़ा कम पड़ रहा था हर चीज की व्यवस्था करा के हमने करा दी। अब उसके बाद जैसे ही ये 12 तारीख बीता, अब हम लग गए बाकी के 182 पीवीस पर। मैं तो कहूंगा 200 का करा दो, लेकिन किसी को अगर लगता है कि नहीं 182 ही सही रहेगा क्योंकि 182 पे फास्ट स्टार्ट 8% हो जाता है, तो ठीक है 182 का करा दो। तो फायदा क्या होगा? फास्ट स्टार्ट 8% हो जाएंगे, आ गया 2000, और 2500 पहले ही आ गए थे, तो 2500 और 2000 मिलके कितना हो गया? सर। 4500 हो गया। राइट। 4500 का फायदा हुआ। पहले कितना हो रहा था? सिर्फ 282 कराने पे एक साथ या टुकड़ों में, जी। वहां पे फायदा क्या हो रहा था? वहां सिर्फ 2000 का फायदा हो रहा था। अब बताओ, 2000 पाने वाले व्यक्ति को, जिसे 2000 मिले थे, अब उसकी जगह वो व्यक्ति जो है 4500 पा रहा है, तो उसे खुशी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर, खुशी होगी। हाँ, तो फिर से जो है वो 4500 मिलते ही क्या करना है? तैयारी करनी है। किस चीज की? उसको मल्टीप्लाई करने की। कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता है दोस्तों। अगर कोई कहता है कि मेरे पास 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे मुझे, तो उससे कह दो नहीं, ये फ्री नहीं है, ये आपकी मेहनत का फल है। और फल में से क्या किया जाता है? फल में से बीज निकाल करके वापस लगाया जाता है। और वापस लगाते हैं क्यों? ताकि एक बढ़िया सा अच्छा सा पेड़ उग सके, जिससे हमें ढेर सारा फल और मिल सके। तो कोई भी चीज आती है लाइफ में तो उसे दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करिए। सिर्फ और सिर्फ उसे कंज्यूम करके शांत नहीं हो जाना है, उस चीज का इस्तेमाल करना है अपने यूजर्स को बढ़ाने में। तो 12 तारीख से पहले पहले आपकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। इस बार बात अलग है, इस बार डेट बढ़ गई है, 25 तक। ठीक है, लेकिन नॉर्मल है 12 तारीख। तो 12 तारीख से पहले पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
एक व्यक्ति एक आईडी पर कम से कम टोटल 8 कंसिस्टेंसी चला सकता है, 4 100 पीवी की, 4 60 पीवी की। प्रोडक्ट स्मार्टली चूज करिए, जिसकी जितनी जरूरत है डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी जो है, उसके जो है प्रोडक्ट्स को चूज कराइए। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा, और जो है किसी से ज्यादा इनकम लगवाने, ज्यादा पैसा लगवाने की कोशिश नहीं करनी है। हमें यहाँ पे लोग ज्यादा लेकर के आने हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे लगवाने का वाले व्यक्ति की हालत, ज्यादा पैसा लगवाने वाली व्यक्ति की हालत उस बुढ़िया की तरह होती है जिसने ये सोच करके जो है मुर्गी का पेट फाड़ डाला था कि अगर जो है पेट फाड़ दिया तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के पेट से ढेर सारे सोने के अंडे मिलेंगे। तो ये चीज हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदायक है। हमें, हमारे लिए ऐसे लोग चाहिए जो लगातार सोने के अंडे देते रहे। मतलब ये, अगर हमारे पास लोग ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा पावरफुल बन पाएंगे। और वैसे भी पॉलिटिक्स क्या कहती है, जिसको वोट ज्यादा दे मिलता है, जिसके पक्ष में लोग ज्यादा होते हैं, वही आगे जो है जीतता है। तो यहाँ पे वही करना है, हमें लोगों पे काम करना है। और आपने एक बार लोगों पे काम करके अपने बिजनेस को स्मार्टली पूरी तरीके से मजबूती से बिल्टअप करा दिया, तो याद रखिएगा एक दिन आप उनकी बातों को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, आपने कम पैसों में ही उनका अच्छे से बिजनेस करवाया, कम सामान खरीद करके ही, तो आगे चल करके जब आप आवाज लगाओगे तो वो ज्यादा पैसे का भी सामान खरीदेंगे, क्योंकि तब तक उनके पास अच्छी इनकम आनी शुरू हो चुकी होगी। कल्चर, वेस्टीज का कल्चर यही सिखाता है हमको, लोगों पे काम करो, जिंदगी आपकी भी बदलेगी और उन लोगों की भी बदलेगी। जैसा कल्चर आप नीचे भेजोगे वैसा ही कल्चर आगे चलेगा। राइट सर। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी के अगर कोई सवाल है तो वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का थैंक यू दीपक सर, मुकेश बोल रहा हूँ। जी मुकेश सर, आज आप जुड़वा कैसे हैं पहले ये बताओ। दो दो लॉगिन दिख रहे हैं। हाँ हेलो हाँ सर, मेरी वाइफ भी तो है साथ में, आपसे मिली तो थी। अच्छा, दोनों लोग आए हो अलग, एक ही ना, तो नाम बदलो ना सर। हाँ नाम देख रहे हो आप, दोनों जगह जो है आप ही की अपनी फोटो लगा रखी है। जो लोग चलिए ठीक है, बताइए सर। हाँ मुकेश जी, कुछ आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा दीपक सर के बारे में बताना चाहूंगा। हेलो, हाँ जी, अभी हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, आ रही है आवाज। जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा दीपक सर के बारे में। मैं और अजीत जी, रीना और निधि, चारों लोग हम लोग गए थे कुछ सामान लेने के लिए। बड़े अजीब से मन से गेट खोले ना खोले, दीपक सर का केबिन का दरवाजा हमने खोला था, और सर ने जो रिस्पेक्ट दिया और जो कि सिखाया, और आज भी उनका सपोर्ट, मतलब हम ये सोचते हैं कि यार दीपक सर को परेशान करें ना करें, कॉल करें ना करें, मैसेज करें ना करें, लेकिन आज तक जो भी हमारे क्वेश्चन थे या हमारे जो भी सपोर्ट था वो दीपक सर ने हमें दिया है। और मैं और अजीत जी हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि मतलब एक दीपक सर हैं कि कोई सपोर्ट करे ना करे, दीपक सर के दरवाजे पे घंटी बजा दो, आपका सारा सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी नए लोग हैं, एक चीज कहना चाहूंगा दीपक सर के बिहाफ पे कि दीपक सर का सपोर्ट हमेशा से रहा है। आप लोग को कभी भी कोई क्वेश्चन हो, थ्रू अजीत जी, थ्रू मी, या डायरेक्ट भी दीपक सर को रीच कर सकते हैं। इनके पास वॉल्यूम बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, बट सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। सो दीपक सर, आपका वेलकम है और थैंक यू कि आपने हमें, हमारे लिए और हमारी टीम के लिए टाइम निकाला, और कभी भी हम आपको परेशान करते हैं तो आप हमें सपोर्ट जरूर करते हैं सर। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा सर आपके लिए। सर मैंने एक चीज शुरू में भी बोली है और अभी भी बोलूंगा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ, और ये चीजें जो है कि डिस्कशन हो गया, पॉइंट हो गया, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास लोग हैं या नहीं है। मैं बस यही कहूंगा, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, लोग बढ़ते चले जाएंगे। आपको कभी भी किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो ट्रेनिंग और सपोर्ट लेकर के मैं आपके पास आ जाऊंगा। बिल्कुल सर। जैसे कि आज ही हमने बात किया था दीपक सर से, और दीपक सर ने अपना इतना एक तो कीमती समय और साथ में इतना बारीकी से नॉलेज, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था,
ठीक जी है। जी सही बात। तो और हम लोग सारे यही सोचते थे कि चलो भैया ज्वाइनिंग कराओ, ये ऑर्डर कराओ, और जो कि दीपक सर ने इतनी ही बारीकी से उसको बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है और कहाँ कहाँ पड़ सकता है। ठीक है, वो रियल में ही जबरदस्त नॉलेज था, जो कि शायद हमें ऐसे हासिल नहीं हो पाता, दीपक सर के बगैर नहीं मिल पाता वो नॉलेज। ठीक है, तो इसके लिए दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई भी कंसर्न हो तो दीपक सर से अभी पूछ सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कई सारे कंसर्न हमारे अपने होते हैं पर हम न पूछते नहीं है, शर्माते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी के समझिए कि एरिया सेल्स मैनेजर हमारे साथ हैं, ये एक समझिए कि हम लोगों का सौभाग्य है, जिनसे कि मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके और फिर ढूंढे कहाँ मिलेंगे, और वो हम लोगों के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी का। ठीक है, तो किसी का कोई कंसर्न है तो प्लीज बात कर सकते हैं, हो सकता है और भी कई सारे लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाए वहां पे। नहीं, इस बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा दीपक सर का आज सुन के। तो हम लोग सोच रहा था कि थोड़ा हम लोग जैसा अभी सर ने बोला कि थोड़ा छोटी लेवल से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारा पहले फ्रेंकली बताऊँ, हमारा दिमाग में ये नहीं था, मेरा स्पेशली मेरे दिमाग में, और का तो पता नहीं है। तो हम ये सोच रहे कि थोड़ा सा हाई लेवल करके स्टार्ट करे, वो करे। लेकिन सर ने बहुत अच्छा बताया कि बात भी सही है। जैसा अभी बताया सर ने, कुछ एक बीच में बताया भी था कि नेता के पीछे भीड़ भाड़ देखता है, वही जीतता है। तो तो सही बात है, सर ने बताया कि हमने मतलब कहने का मतलब है कि छोटे छोटे लेवल पे लेके हर समय उनके साथ चल के और हर महीने हम लोग को रीपर्चेस कराएगा, तो वही हमारा बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक मैंने सर का ये थोड़ा कैचअप कर पाया बहुत अच्छे से। तो हम इसी हिसाब से आगे चलते हैं, और हम जरूर डेफिनेटली हम इसी हिसाब से करके आपको करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर। शिव प्रसाद जी को शायद कुछ कहना था, कई बार वो अनम्यूट कर रहे हैं फिर म्यूट कर रहे हैं। शिव सर। गुड इवनिंग अजीत जी, गुड इवनिंग दीपक जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक मतलब आपकी बात तो सही है, मैं इसी फार्मूले पे काम कर रहा हूँ जो आपने मेरे को बताया है। नंबर ऑफ पर्सन्स मेरे अभी मैं जोड़ रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम मैं 900 तो कराता हूँ अभी फिलहाल। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, जैसे मैक्सिमम पर्सन आपने बताया कि वो जो उनको 5वें महीने में उनको मिलता है अलग से जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं हाँ परचेजिंग करने के लिए। तो अभी हम 1000 में तो ऐसा कुछ है नहीं। 1000 में मैंने क्या कहा? अच्छा, वो जो मैंने बताया आपको, वो 20 यूजर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोग को भी बताया। तो लंबे समय तक कैसे हम खींच सकते हैं? लंबे समय तक सर आप उनकी जो है जरूरतों को समझ करके आप आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं आपको एक टारगेट दूं कि हर महीने आपको और आपकी डाउनलाइन में जितने लोग काम करते हैं सबको हर महीने कम से कम 20 नए यूजर बनाने हैं, और 20 यूजर जो बनाते हैं उनको उनसे कम से कम 1000 रुपए की शॉपिंग करानी है। अब इससे फायदा क्या होता है? जैसे ही आप इस तरीके से काम कराते हैं, यूजर बनाता है हर व्यक्ति। अगर एक नया व्यक्ति आता है और आकर के 20 यूजर को ढूंढता है, तो 20 यूजर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग आपकी 600 के आसपास, 1000 रुपए की शॉपिंग करने पे 20,000 रुपए, 600 के आसपास की पीवी बनती है। 600 पीवी बनने का अर्थ क्या होता है? 600 पीवी का बनने का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति फास्ट स्टार्ट 8% बन गया इजिली। ठीक है, अगर वो 100 पीवी पे आ जाता, देखिए इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे तरीके हैं। अगर वो 100 पीवी पे आ जाता है आते ही नया व्यक्ति, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर व्यक्ति की अगर क्षमता 100 पीवी की नहीं है। मैंने शुरू में एक चीज और बताई है आप लोगों को कि आपको किसी को, आपको स्टीरियोटाइपिंग नहीं यूज, आपको खुद जजमेंट नहीं देना है किसी को लेकर के। जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम एक जजमेंट दे देते हैं, ये व्यक्ति तो ज्वाइन नहीं करेगा, अरे इसके बस की नहीं है भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें वाली बातें हमें नहीं करनी। हमें हर व्यक्ति को अप्रोच करना है, उसकी क्षमता को समझनी है। इसीलिए मैंने कहा था KYP, नो योर प्रोस्पेक्ट। आप थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए और उसकी जरूरत और उसकी समझ के हिसाब से उसे काम कराइए। और अगर आप 20 यूजर जो है ढूंढते हैं हर महीने, उस 20 यूजर में से बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई मैं सामान आपके अच्छा है, मैं सामान तो आपका लेता रहूंगा, लेकिन मैं आपके ये नेटवर्किंग वाला काम या फिर डायरेक्ट सेलिंग, ये जो चेन बनाने का काम है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। ऐसा भी कहेंगे लोग आपके साथ, बिल्कुल बोलेंगे मैं सामान लेता रहूंगा, सामान आपका अच्छा है। उन लोगों को करना क्या है? उन लोगों को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली
उन लोगों को जो है, उन लोगों की अगर आप आईडी लगा सकते हो तो आपको आईडी लगा कर रखनी है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी की आईडी नहीं लगाई है तो अपने प्रोस्पेक्ट पे नजर और अपनी डाउनलाइन पे पकड़ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और अप्रोच कर जाए। ठीक है, तो हमेशा नजर, या तो उसकी आईडी आप डलवा दीजिए, आईडी लगवा दीजिए, तो आपका सिक्योर्ड हो जाएगा, वो कहीं और जा नहीं पाएगा। दूसरी चीज, अब जो है अगर आपने ये चीज कर ली, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अब उसमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे, भाई ये प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर रहे हो, ये प्रोडक्ट आप खरीदवा रहे हो, इसमें आपका क्या फायदा है? जब वो फायदे की बात करता है तब आप उसे फायदा बता सकते हो। अच्छा, जिन लोगों ने कहा था मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगा, लेकिन जो है मैं ये कर नहीं पाऊंगा ये चीज, तो उन लोगों को आप रेगुलर वो प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे तो कुछ समय बाद उनका जो है पीवी भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण उनको कुछ ना कुछ जो है, चाहे कि आप उनको ऐसे समझा दो, कैशबैक के रूप में समझा दो, चाहे जैसे समझा दो, उनके पास कुछ ना कुछ इनकम के रूप में वापस पहुंचेगा। और जिस दिन वो आपके पास, उनके पास वो पैसे के रूप में कुछ ना कुछ पहुंच गया ना, उसी दिन वो आपसे सवाल पूछ लेंगे, ये कैसे हुआ? उसी दिन आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे आया मेरे पास? उनका फोन कॉल खुद आपके पास आएगा, उस दिन आप बता सकते हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो काम आप कर रहे हो, ये काम करके आपको तो सिर्फ 100 रुपए आए हैं, 500 रुपए आए हैं, 1000 रुपए आए हैं, मेरे पास तो यही काम करके 5000 आते हैं, 10,000 आते हैं, 50,000 आते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा आता हुआ छोड़ दे। और आपको ये भी पता होगा, दुनिया में पूरे मार्केट के अंदर आप घूम लो, सबसे ज्यादा बहुत सारे तरह के जो है टूथपेस्ट बिकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आज भी इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा टूथपेस्ट वही बिकता है जिसके साथ टूथब्रश फ्री आता है। सही कर। ठीक है, तो हमेशा आपको फोकस क्या करना है, आप कुछ लोगों को सिक्योर करके उन्हें वेट करना है कि उनके पास कुछ ना कुछ वापस जाए, और बाकी लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उन्हें अपने साथ बिजनेस में लेकर के आना है। हर व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ काम आप जरूर करवा सकते हो, राइट? तो किसी को छोड़ना नहीं है, कोई भी आए, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी लिविंग स्टैंडर्ड का हो। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो पुराना ऑफिस था, हमारा जो पुराना ऑफिस था वो मेन मार्केट के अंदर था, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। ठीक है, तो मैं वहां पे नीचे एक दिन खड़ा था, एक जो है सज्जन आए, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास मैं जो है मैं कैसे करूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, आपको आप भारत देश में ही रहते हो क्या? बोले हाँ मैं भारत देश में रहता हूं। इतनी आबादी है भाई, कैसी बात कर रहे हो? वो देखो प्रोस्पेक्ट जा रहा है, एक व्यक्ति था सामने से जा रहा था, मैंने कहा वो देखो प्रोस्पेक्ट जा रहा है, वो देखो सब्जी वाला जिसने सब्जी का ठेला लगा रखा है, वो प्रोस्पेक्ट है तुम आपका। कहता मैं तो उसे जानता ही नहीं, मुझसे बात कैसे करूं? मैं बोला ये बिजनेस में 99% लोग आपके साथ वो काम करते हैं जो आपको नहीं जानते, सिर्फ 1% जानने वाले काम करते हैं। क्योंकि जो 1% आपको जानते हैं वो एक चीज ये भी जानते हैं कि आपके जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप जो है बहुत रईस व्यक्ति हो, आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन ऐसे भी लोग भी आपके साथ वेस्टीज में काम करते हैं जिनके पास खुद के रहने के लिए और एक वक्त के खाने की भी दिक्कत है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को बदला। हमारे यहाँ पे वेस्टीज में एक यूथ लीडर है, उनका नाम नहीं लूंगा अभी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं आपको। उनके पास रहने को घर नहीं हुआ करता था, वो अपने मदर और फादर के साथ झोपड़ी में रहते थे, सड़क के किनारे। वो झुग्गी जो आप लोग देखते हो ना, आप लोग जब गुजरते हो सड़क से तो कॉर्नर में गंदी सी जगह पर काले रंग की जो है पन्नी से ऊपर छत बना करके रहते हैं लोग, इस तरह से रहते थे। आज वो व्यक्ति यूथ लीडर है वेस्टीज के अंदर, और वो महीने का 16 लाख रुपए कमाता है। सॉरी 16 ज्यादा बता दिया, 12.5 लाख रुपए कमाता है। उसने अपनी लग्जरी गाड़ी भी ले ली, उसने अपना लेवल भी मेंटेन कर लिया, उसने अपना चेक भी यहाँ पे इतना अच्छा कर लिया है, और हर तरह की इंजॉयमेंट और लग्जरी को एंजॉय करता है। तो प्रोस्पेक्ट कौन है आपका? किसी को भी प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, बस समझना है जरूरत कैसी है उसकी, किस तरह से उससे काम कराया जा सकता है। वो तब है जब आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लोगे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि ये सामने जो जूस वाला खड़ा है, सब्जी वाला खड़ा है, ये भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बोला ऐसा सर मैं तो इनको जानता ही नहीं। तो मैंने बताया कि 99% लोगों को आप नहीं जानते। एक काम करो, अपनी डाउनलाइन में जरा ढूंढ करके देखो जरा, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बचपन से जानते हो, जो आपके स्कूल फ्रेंड हैं, जो आपके कॉलेज फ्रेंड है, आपके ऑफिस के कलीग हैं। आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों को आप जानते ही नहीं हो।
ये सारे के सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि कहीं और से कहीं और से कहीं और से आके आपके साथ जुड़ गए। हो सकता है आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग हो जो आपकी डाउनलाइन में आकर के जुड़ गए हो, लेकिन उन्हें आपने अप्रोच नहीं किया। ये होता है, ये चीजें आप लोग के साथ होंगी और आगे भी होती ही रहेंगी। तो इसलिए कभी भी जजमेंटल नहीं बनना है किसी के खिलाफ, किसी के चीज को, बात को लेकर के अपने दिमाग में कोई विजन नहीं बनाना है कि इसके बस की नहीं है, इससे नहीं हो पाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैंने कहा कि चलिए बात करते हैं, लेके गया मैं उनको जूस की दुकान पर के लेकर के गया। वहां जा करके मैंने पूछा, सारी चीजें उनको बताई कि आप क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो। मैं देखता हूँ आप हमेशा यहाँ पर लगाते हो जो है दुकान, आप देखते हो जो है कि आप ठेला जब लगाते हो रेड़ी यहाँ पर, तो आप देखते होगे कि कितने सारे, बोले आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, उनका नाम भी मुझे नहीं पता। तो मैंने उनसे बताया कि ये जितने अभी अभी जो लाल रंग की एक गाड़ी खड़ी हुई है ना, मर्सिडीज। बोले हाँ खड़ी है ये, अच्छा ये मर्सिडीज है, ठीक है ये मर्सिडीज है, ये कितने तक की गाड़ी आती होगी। मैंने बताया ये गाड़ी आती है 60 लाख रुपए की। बोले 60 लाख रुपए की। मैंने बोला हाँ ये 60 लाख रुपए की आती है। बोले फिर तो ये बहुत अमीर होंगे। मैं बोला हाँ ये बहुत अमीर हो गए हैं। बोले मतलब ये कि जब पहले ये व्यक्ति जो आज इतने अमीर हो गए हैं, मर्सिडीज से घूम रहे हैं, ये पहले आप ही की तरह आपसे भी बुरी हालत में थे, एक दुकान पे 2000 रुपए की नौकरी किया करते थे, कपड़े की दुकान पे। कैसे कैसे हो गया? मैं बोला जैसे हम बता रहे हैं वैसे हो गया। आज वो व्यक्ति जूस का काम भी करता है अपना, लेकिन आज वो व्यक्ति यही इसी बिजनेस सिस्टम से महीने के 22,000 रुपए भी निकालता है वेस्टीज से। तो ये कैसे संभव हो पाए? आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा हर किसी को बताना। सेम केस ऐसे ही मेरे साथ आगरा में हुआ था। मैं आगरा में एक व्यक्ति बस स्टैंड पे सामान ऐसी जो है छोटी छोटी चीजें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रोज बेचा करता था और रोज परेशान रहता था। रोज कोई ना कोई कारण बताता था कि आज मेरा बेटा बीमार है, तो आज मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। वो कई बार पहचान ही नहीं पाता था कि जो है सामने वाला व्यक्ति ये वही है। और मुझे याद रहता सारी चीजें, अगर कोई मुझे कोई चीज बताया रहता है तो मुझे याद रहता है। तो एक दिन मैंने उसे बगल में बैठाया, मैं बोला एक बात बताओ, पिछले दिन तुमने बताया तो तुम्हारा बेटा बीमार है, आज तुम बता रहे हो तुम्हारी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, कब तक झूठ का काम करोगे? बोले सर क्या करूं, नहीं बताता तो लोग सामान ही नहीं लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करोगे मैं बताऊं, खुद का काम है, खुद मालिक होगे। मैं खुद उसको लेकर के गया जो है आगरा के डीएलसीपी पे, वहां एक व्यक्ति खड़े थे, उनके साथ ज्वाइनिंग करा दी उनकी। आज वो व्यक्ति भी 8 से 12,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज से निकाल रहा है, इस लॉकडाउन और कोविड की कंडीशन के बावजूद। तो स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी है हमें हमारा काम है लोगों की आंखों में सपने डालना और उन सपनों को सच करने के तरीके सिखाना। हमें हमारे दिमाग में हमें ये नहीं बिठाना है कि ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो चारों तरफ चीजें हैं। यूजर बनाना चाहोगे आप, हर किसी को यूजर बना सकते हो। आपके प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है और हर तरह के प्रोडक्ट वेस्टीज में मौजूद है। आज के पास आपके पास बेस्ट डील भी है, जहां आप तमाम तरह के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आपके पास देखिए, अगर हम बात करते, आज हम अपने एम्बेसडर्स की बात बताता हूं। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जब लोग उनकी तरफ देखते तो कहते अरे ये तो शुरू में जुड़ गए थे इसलिए इतना पैसा कमा लिया। सच कहूं, उस वक्त न तो उनके पास ढंग का कैटलॉग हुआ करता था, न बताने के लिए कोई अचीवमेंट हुआ करती थी, न गवर्नमेंट का साथ हुआ करता था, न उनके पास कोई और पीछे का बैकग्राउंड होता था, और वो खुद ही शुरू के लोग थे तो उनके पास कोई सफल कहानियां भी नहीं थी। आज वेस्टीज में करोड़ों कहानियां हैं आपके पास सुनाने के लिए। आज आप बता सकते हो कि किस तरीके से आज यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा भी कमाते हैं। आज यहाँ पे ऐसे 6,000 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 6,000 लोग ऐसे जो लाख रुपए उससे ज्यादा की इनकम करते हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पास एक शहर से दूसरे शहर जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो दुनिया घूमते हैं। स्टोरीज है आपके पास, कहानियां हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आज उन लोगों ने जिन्होंने शुरुआत की थी, आज आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है, आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है। आज आपके पास पूरे इंडिया के बेस्ट ट्रेनर्स हैं, आपके पास पूरे इंडिया का बेस्ट नेटवर्क सिस्टम है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आईटी सपोर्ट है, वेयर हाउसेस से लेकर के ऑपरेशन सिस्टम, सब चीज आपके लिए काम कर।
अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सफल वो व्यक्ति कभी नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करता है, वो होता है बहाने। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है इस दुनिया में ये कह देना कि ना भैया ये नहीं हो सकता। ना कहना बहुत आसान है, लेकिन हां कह करके एक टारगेट लेकर के एक कह सकते हैं रिस्क और एफिशिएंसी और अपनी स्टैमिना के दम पर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उठो, जागो, शक्तिशाली बनो। और हमारे बॉलीवुड ने एक लाइन उसमें और जोड़ दी है, इसलिए क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। और सिंह बनो, शेर बनो, जहां जाओगे, जहां बैठोगे, वहीं सिंहासन लग जाएगा। शेर को सिंहासन की जरूरत नहीं होती, वो अनबीटेबल राजा होता है पूरे जंगल का। बड़े से बड़ा नेटवर्कर, कई बार होता है आप सब लोग बड़े बड़े नेटवर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं, आपको ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्कर है, इसके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बड़ा नेटवर्कर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है, आपसे बेहतरीन सिस्टम कोई नहीं है। आपके पीछे इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, सोचो तो सही। हाईली क्वालिफाइड लोग आज आपके लिए काम कर रहे हैं। हम सब कौन है? हम सब आपके लिए ही तो काम करते हैं। आपको करना है, आपको हमें यूटिलाइज करना है। वी आर योर टूल्स एंड इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू यूटिलाइज एंड हाउ यू वांट टू यूटिलाइज अस। आप हमसे ट्रेनिंग कराना चाहते हो, आप हमसे मोटिवेशनल स्पीचेस चाहते हो, आप हमसे जो है कहीं पे किसी चीज में मदद चाहिए, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं भी कोई चीज होती है, आप उसके लिए हमसे बात कर सकते हो। प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, अजीत जी आज आपकी डिलीवरी का इशू था, मैंने एक बार में सोल्यूशन दिया आपको। राइट सर, बिल्कुल। जबकि उस जगह पे ना तो पिन कोड ओपन है, ना वहां पे डिलीवरी सिस्टम है, मैंने आपको तरीका बता दिया तुरंत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट यू पीपल नीड टू शेयर, स्टार्ट शेयरिंग। मेरे साथ जब तक आप मुझे बताओगे नहीं प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी बात है, माँ भी ना बच्चे को तभी दूध और खाना देती है जब बच्चा रोता है। तो थोड़ा सा रोने की बात, मतलब रोने का मतलब मांग लो आप, ठीक है, पूछ सकते हो, आप ये चीज पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, आप अपने एरिया के एएसएम से बात कर सकते हो। आपका एरिया के एएसएम का नंबर नहीं है तो मुझसे ले सकते हो। अगर नहीं बात हो पा रही, सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझसे बात कर सकते हो। आपकी जितने लोग मुझे सामने दिख रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ईमेल अजीत सर करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सर ईमेल पे ही बैठे रहते हैं, सबसे ज्यादा ईमेल करते हैं, लेकिन इनकी एक भी ऐसी ईमेल नहीं होती जिसे मैं पढ़ूं ना। सारी ईमेल्स पे हम फोकस करते हैं, सारी ईमेल्स को हम पढ़ते हैं। अगर सामने से रिप्लाई आएगा तो हम पे भी आएगा, अगर नहीं आता तो हम उसे प्रोसीड कराते हैं। ईमेल सर आपने अभी आज जो की थी, कितने दिन पहले की थी? आई थिंक 6-7 दिन पहले करी होगी मेरे समझ से। जो दोबारा जो रिप्लाई जो करी थी उसकी बात कर रहे हैं ना, पिन कोड वाले? हाँ, अभी जो रिप्लाई किया था। हाँ, 5-6 दिन पहले करी थी मैंने। ठीक है, आपने किया था। मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली मैंने देखा कि इस पे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने तुरंत बिना आपसे बात किए मैंने कानपुर ऑफिस में बात किया, मैंने जो है वहां के एसएम से बात किया, वहां के सॉल्यूशंस पे बात किया, ऑपरेशंस में बात करके फाइनलाइज करके उसके बाद मैंने आपको कॉल किया कि सर आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है, आपको जिस पे रिप्लाई नहीं मिला, इस पे ये प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, इमीडिएट आपका काम हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा मेजर फोकस क्या है कि आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सर। कैसे भी वो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देने के लिए, काम को करवाने के लिए आपके पास एफिशिएंट लोग हैं, आपके पास ऑलवेज कनेक्ट रहने वाला मैनेजमेंट का नेटवर्क है, आप उसका इस्तेमाल करिए और कभी भी होप मत छोड़िए। क्योंकि हो सकता है कोई सवाल आपके लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो हो सकता है सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए वो सवाल इतना बड़ा नहीं है। तो स्टार्ट शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम शेयर करने से सॉल्यूशन मिलता है, अंदर रखने से घुटन होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गुस्सा है, चुपचाप केवल सुन रहे हैं। मैं जरा आप सबको मैं खुद परेशान करता हूं। नेहा मैम, आपका कोई सवाल है? नेहा मैडम? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी नेहा मैम, ग्रेट मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? आपका कोई सवाल है? सर थोड़ा सा डिलीवरीज का इशू आता है रूरल एरियाज में,
रूरल एरियाज में डिलीवरी का इशू इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्तों को और बहुत सारी जगहों को सीज कर सर दिया है, ताकि कुछ जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीज कर दिया है, एंट्री बंद कर दिया है, और कुछ जगह जो इन्फेक्टेड हो गए हैं वहां पर भी जाने नहीं दे रहे हैं कि हो सकता है बाहर से आने वाला इन्फेक्टेड हो जाए, और जो जगह अभी सेफ है उस जगह में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं कि ये इन्फेक्शन ना पहुंचा दे। बट नथिंग टू वरी, आप चीजें शेयर किया करो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो हाँ चीजें सर, वहां पे मैं रिजॉल्व शेयर हो। करूंगी सर, पर्सनली आपसे शेयर करूंगी। एक बेस्ट डील का थोड़ा इशू है और मैं फिर बात करूंगी कोई आपसे बात नहीं, मौसम। आप बेस्ट डील का मेरे पास भेजोगे तो एक्चुअली मैं बेस्ट डील हैंडल नहीं करता, बट अच्छा आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन ला दूं, अरे टेंशन ना लो। सर, सर बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मैम, ऐसा है एक सरल सा, तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, ये चीज मैं बोलता नहीं हूँ कभी। हम्म जैसे जैसे आप अपने आसपास में देखते हो ना, एक आप यूपी में ही रहते हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस होती है ना, जैसे हर सर, डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने की पावर होती है, हाँ वैसे ही वेस्टीज में एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स वाले, वो हर डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ इतना होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई है तो वो आप लोग हो, बिल्कुल सर। और सबसे इंपॉर्टेंट कोई वीवीआईपी है तो वो आप लोग हो, क्योंकि वेस्टीज का कल्चर, हमको जो चीज हमें सिखाया गया है, जो चीज हमारे अंदर है, वो ये है कि हमारे दिल में कोई बसता है तो आप लोग बसते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हमारे, आप सब बसते हो, वेस्टीज के हार्ट में आप सब लोग। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो चीज हम टॉलरेट नहीं करते, हम उसे रिजॉल्व करते हैं। जी अभी जैसे वेस्टीज की नोनी एक जो कैप्सूल है वो अमेजन पर वो कंपेरिजन कर रही थी, वो अमेजन पर 321 रुपीज का है और हमारे ऐप्स है वो 500 रुपीज का है। कौन सा कैप्सूल है? नोनी नोनी नोनी। चलिए मैं सॉल्यूशन दे देता हूं कि पहली चीज तो ये है कि जो अमेजोन पे दिखा रहा है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जो है गारंटी नहीं है, उसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, और वो पूरी तरीके से इलीगल है। सर ये तो बात सही है, ये उनको उनको यूट्यूब का एक वीडियो है, आप सर्च कर लीजिएगा डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, वो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और आप इन्फो पे या फिर मेल करके आप जो है कॉपीज भी मांग सकते हो कि किस कहाँ पे वेस्टीज ने एक्शंस लिए हैं, जहां पे वेस्टीज का ऑलरेडी केस चल रहा है इन सभी ऑनलाइन पोर्टल्स के खिलाफ। ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो कि चोरी से वो चीज कर रहे हैं, जो लोग हैं वो चोरी छुपे कर रहे हैं, और सिंपल सी चीज है, कितने दिन चोरी चलेगी, आज नहीं तो कल वो पकड़ में आएगा ही आएगा, जो भी लोग हैं। उनका क्वेश्चन यही था कि ये इलीगल है तो हमारे जो बिजनेस को ये अफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? उसमें अफेक्ट डाल रहे हैं सर, इसीलिए तो केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में, इसीलिए तो वहां पे केस चल रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के साथ नहीं है, जितनी भी फेमस कंपनियां हैं, कोई अभी अभी हाल फिलहाल में खुल गई है कंपनी जिनके प्रोडक्ट की ना तो गारंटी है, ना वारंटी है, ना क्वालिटी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जितने भी फेमस प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की कंपनी है, उनके प्रोडक्ट आपके कई बार वहां पे ऑनलाइन शॉप पे दिख जाते हैं, ऑनलाइन जो, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात समझिए ना, जितने भी ऑनलाइन ये ई कॉमर्स पोर्टल्स है ना, ये एक तरीके के बाजार है। जैसे आप देखते हो ना, आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं संडे मार्केट, सैटरडे ट्यूसडे मार्केट लगता है ना, वैसे ये हाई प्रोफाइल्ड बाजार है, जिनमें कोई भी किसी भी कोने में खड़ा होकर के अपनी दुकान चला सकता है, ना तो उनका कोई नाम पूछता है, ना कोई उनका पता पूछता है। अब मैंने उनको समझाया है, बताया है उनको कि आप इस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीजें नहीं कर सकते हैं, और ये इलीगल है। हालांकि और एक चीज और है कि वहां से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसको अगर कोई दिक्कत होती है, प्रोडक्ट एक्सपायर्ड पहुंचता है, प्रोडक्ट में कैप्सूल्स कम होते हैं, प्रोडक्ट का कैप्सूल खराब होता है, या ऐसी कोई भी दिक्कत होती है, वेस्टीज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, बीच में कुछ समय पहले एक सज्जन ऐसे ही आए थे, उन्होंने आकर के कहा कि वो मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल का बिल उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया है और ये प्रोडक्ट जो है खराब है, आप इसको वापस कर लो, ये तो आप ही की कंपनी का है। मैंने कहा सर प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, मैंने उन्हें रूल बुक दिखाया, रूल दिखाए, लॉज दिखाए कि वेस्टीज ऑलवेज सेल्स थ्रू ऑथराइज्ड डीएलसीपी एंड मिनी डीएलसीपी। आप ये प्रोडक्ट हमारे यहां से लेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब
यही केस उनके साथ हुआ था कि पहले एक व्यक्ति ने उनको आकर के सामान, ओरिजिनल वेस्टीज का सामान दिया था, वो उन्होंने यूज किया, उन्हें बड़ा ही फायदा महसूस हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाया, उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया और सस्ता समझ करके उन्होंने ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल से मंगवा लिया। बॉटल क्रैक्ड थी, अंदर का प्रोडक्ट जो था उसमें से मिसिंग प्रोडक्ट था और बाकी चीजें चिपकी हुई थी, क्योंकि बॉटल क्रैक्ड थी तो मॉइस्चर उसके अंदर चला गया, तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब आगे जो है कंपनी का कहना क्या है कि यूज्ड प्रोडक्ट हो गया ये तो, और ई कॉमर्स वालों का कहना क्या, ये तो यूज्ड प्रोडक्ट हो गया। यूज्ड तो हम वापस करते नहीं है, क्योंकि सबका अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता वेस्टीज की तरह कि 30 दिन में आपको रिटर्न हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपने यूज कर लिया। ये पावर सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज अपने 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 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने लोगों को देती है। उन्होंने कहा तो सर फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा अब आप इस प्रोडक्ट को, या अगर वो वापस ले लेते हैं ई कॉमर्स वाले तो उन्हें वापस कर दो। बोले वो तो मना कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आप जिन्होंने पिछली बार आपको प्रोडक्ट दिया था उनको फोन लगाइए। उन्होंने उनको फोन लगाया, वो जो है मुश्किल से आधे घंटे में आ गए, उन्होंने उनको आईडी लगवाई, उनको जो है नया प्रोडक्ट दिला दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, अब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूजर बनकर एंजॉय कर रहे हैं, तो फायदे हैं। आप जिस तरीके से, आप वही मैंने कहा ना, मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। अगर मैं उनसे बहस करने लगता या कोई चीज के लिए बिल्कुल लड़ता तो शायद वो इतना ना समझ पाते। मैंने उनको सारी चीजें सामने बड़े प्यार से बिठा करके समझा। तो वही काम आपको भी अपने लोगों के साथ करना है। अगर कोई ऐसी बात केस आ रहा है तो उन्हें सारे एविडेंसेस और प्रूफ्स दिखा दो कि भाई ये चीजों की दिक्कतें हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से चोरी से प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचा रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की कोई केस नहीं है, कोई जो है उसकी कोई वारंटी नहीं है, वेस्टीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। और आप ये केस जो मैंने आपको बताया ये भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा केसेस हो जाते हैं लोगों के साथ। किसी ने जो है वी स्लिम का जो है वो मंगवाया, क्या कहते हैं, वी स्लिम का शेक मंगवाया, पता चला उसका जो सील था, उसका ऊपर जो सील होता है बॉक्स के ऊपर ढक्कन खोलने के बाद, वो ओपन किया हुआ था बड़ी सावधानी से, आधा प्रोडक्ट निकाला हुआ था और उसके बाद वो अंदर गट्ठे गट्ठे बन गए थे और उसके बाद उससे दोबारा से सील को चिपकाया हुआ था। ई कॉमर्स ने कह दिया कि ये तो आपने यूज करके फिर से चिपका दिया। तो इस तरह की दिक्कतों से निपटने का सिंपल सा एक तरीका है, इग्नोर करिए ऐसी चीजों को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जो है सारी चीजें उन्हें बता दीजिए, सारी चीजें उनके पास भी प्रूफ दे दीजिए, ताकि कल को अगर कोई भी जो है ऐसा उनकी टीम में ऐसा कोई उनसे कहता है तो वो उन्हें क्लैरिफाई कर सके। ठीक है, थैंक यू। दो तरीके, एक समझ लीजिए आप, ट्रेडिशनल जो है इंडस्ट्री होती है, दूसरी होती है MLM आप कह सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। डायरेक्ट, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो वहां पे एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर के बाद जो है आप देखते हैं कितने सारे लोग इस चेन के अंदर एडेड होते हैं। उसके अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स के बाद होलसेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर होता है। इतने सारे लोग उस चेन में होते हैं और उस चेन में सारे के सारे लोग जो होते हैं सबका अपना कमीशन फिक्स्ड होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन होता है। यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर होता है, वेस्टीज, और साथ ही साथ जो है आप लोग होते हो जो कि कंज्यूमर्स भी हैं। तो आपके और जो है कंपनी के बीच में कोई और तीसरा नहीं है। तो यही होती है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब ये, अब बीच का जो पैसा होता है, बीच का जो पैसा है वो आप ही लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात समझिएगा। अगर मैं बताऊं आपको कि जब भी कभी एक कोल्ड ड्रिंक बनती है, 200 ml की कोल्ड ड्रिंक बनती है, देखो दोस्त, मेरी आदत नहीं मैं किसी और दूसरी कंपनी का नाम, मैं जल्दी नाम ही नहीं लेता, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की हो चाहे किसी और का। मेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक से वेस्टीज होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी 200 ml की कोल्ड ड्रिंक बनाती है तो उस 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्राइस होता है ₹1.25। लेकिन जब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो आपको पड़ता है वो 11 से 12, कहीं कहीं 13 और 14 रुपए। और कई बार होते हैं कुछ दुकान वाले ठंडा करने का 2 रुपए चार्ज भी लगा लेते। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो 12 से 13 रुपए तक की आपको वो कोल्ड ड्रिंक मिलती है। अब उस कोल्ड ड्रिंक में अगर आप ₹1.25 को हटा देते हो तो बाकी और इतने सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, इतनी सारी चीजें कहाँ जाती हैं?
तो ये सारी की सारे जो पैसे होते हैं ये आपके ऑपरेशंस में, ट्रैवलिंग में, सैलरी का, उसके अलावा बीच में फिर होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सबका कमीशन उसमें जुड़ते 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 एक बॉटल जो 1 रुपए 25 पैसे की थी वो बॉटल हो जाती 11 से 12 या 13 रुपए की। ठीक है, तो वो बीच का जो खर्चा होता है वो कट ऑफ हो जाता है। अब अगर मान लीजिए वेस्टीज कोई कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक बनाती है, अब 1 रुपए 25 पैसे की तो लागत हो गई, लेकिन उसके बाद उस पे कुछ खर्चे होते हैं जो वेस्टीज के ऊपर भी आते हैं, जैसे वेयर हाउस में स्टोरिंग हमको भी करना पड़ता है, एम्प्लॉयर जितने एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी हमको भी देनी पड़ती है, हमारे पास भी ट्रैवलिंग के कॉस्ट होते हैं, अब आप देखते हो कोरियर सर्विसेज, ये सारी चीजें होती हैं, उसको लेकर के एक हिस्सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो मेजर आपका जो है डीपी है, जो पैसा इनकम आता है, उसमें से जो बचा हुआ होता है वो सारा का सारा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और आपके लिए, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति जितने लोग काम करते हैं हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए, सुपरस्टार्स जैसे बाकी सारे उस कोल्ड ड्रिंक्स को एडवर्टाइज करते हैं, वहां पे आप देखते हो शाहरुख आता है, सलमान आता है, अमिताभ आता है, इतने सारे आजकल नए इतने सारे जो है एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। उसी तरीके से हमारे लिए तो आप ही हो ना, तो वो उनको एंडोर्समेंट के इतने सारे पैसे देते हैं, जो है 100 करोड़ 200 करोड़, तो वही चीज हम आपको देते हैं, क्या दिक्कत है। अब अभी जो है 1 करोड़ तक से ऊपर तक तो लोगों को बांटना चालू कर ही दिया ना इंडिविजुअल पर्सन पे, आने वाले टाइम में वो 10 करोड़ भी होगा, 15 करोड़ भी होगा, इस तरीके से और भी आगे बढ़ेगा और लेवल के साथ साथ इनकम भी और ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जाएगी।